बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैबू और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि अब तक जो फीडबैक हम तक पहुंच रहा है वो यकीनन काबिल तहसीन है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम के टॉपिक्स को भी पसंद कर रहे हैं और हमें ईमेल भी कर रहे हैं कि मुख्तलिफ नए टॉपिक्स पर हम बात भी करें। इंशाल्लाह उसके लिए भी कोशिशें जारी हैं हमारी टीम की, और हम आपकी तरफ से जो भेजे गए सजेशंस हैं उसके मुताबिक भी टॉपिक्स को यहाँ लेकर आएंगे। आज जिस टॉपिक को हमने यहाँ चुना है और जिसको हम डिस्कस करने बैठे हैं वो गो के हमेशा की तरह मैं आपको ये भी थोड़ा क्लियर करती चलूं कि टैबू में जहां हमने बहुत सारे ऐसे मौजूआत को टच किया था जिन पर लोग बात ही नहीं कर रहे थे, जिन पर डिबेट करना मुनासिब ही नहीं समझा जाता था, हमने वो सारे टॉपिक्स यहां बैठ के डिस्कस भी किए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई है जो कि आपकी तरफ से हमें सजेस्ट किया गया कि आप कुछ सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को, उनको भी जरा डिस्कस कर लिया करें प्रोग्राम में। तो ऐसे ही आज एक टॉपिक जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो हमारा सबसे बड़ा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है और वो क्यों है, आज हम जरा उस पर बात करेंगे। एक बहुत ही मशहूर शायर जिनका मुझे अभी इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी कुछ 2-3 लाइनें मेरे जहन में थी, तो मैंने कहा जरा वो पढ़ते हैं तो शायद आपको पता चले कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। कि कराची की बस में सफर हो रहा है, बेचारे का हुलिया दगर हो रहा है, जो खुशपोश गेसू सवारे हुए था, बड़ा कीमती सूट धारे हुए था, घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुए था। तो ये सूरत हाल कराची की बसेस की है। आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे बहुत ही मौजूद गेस्ट मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे आपका सबसे पहले तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं सैयद इरशाद हुसैन शाह बुखारी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के। सर आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद अतर साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। सर आपको भी वेलकम करते हैं बहुत बहुत शो के अंदर। इस तरफ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जाहिद फारूक साहब, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं अर्बन रिसोर्सेज सेंटर फ्रॉम कराची। आपको भी वेलकम करते हैं। और उनके साथ एक बहुत ही यंग स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं एनईटी यूनिवर्सिटी से, यासिर, आपको भी वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आपको दिखाते हैं एक डॉक्यूमेंट्री जो हमारी टीम ने तैयार की है, उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क के सबसे बड़े तिजारती और रिहायशी शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। अवाम को अब तक तेज रफ्तार और बेहतर ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं आ सकी है। शहरियों को आमद-ओ-रफ्त के लिए ट्रांसपोर्ट की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन सर्कुलर रेलवे निज़ाम की तबाही और सरकारी ट्रांसपोर्ट की शदीद किल्लत के बाइस निजी ट्रांसपोर्टर्स ने इजारादारी कायम कर रखी है। यूं तो ट्रांसपोर्ट के अनगिनत मसाइल हैं, लेकिन किरायों में इजाफा संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। टिकट तो होना चाहिए, आप जैसे अपनी मर्जी से किराया लेते हैं। तो फिर इनकी बदमाशी है, खुद इनकी अपनी लोफरबाजी है। एक कमाई में पूरा नहीं होता, इसलिए मैं निकली हूँ काम करने के लिए। किराया बहुत लग जाता है, 2 गाड़ियाँ बदलना पड़ती हैं मुझे। ज़ाहिर है किराया, डीजल की कीमत बढ़ती है तो तब किराया बढ़ता है। तो ये तो बात है, मजबूरी है हमारी, इसमें हमें खुशी कोई नहीं होती, लेकिन अगर हम किराया ना बढ़ाएं तो सरवाइव नहीं कर पाते। कंडक्टर और ड्राइवर मिली भगत से मुसाफिरों को जायद किराया देने पर मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। किराए से बहुत परेशानी होती है हमें, कभी कोई 15 ले लेता है, कभी कोई कितने ले लेता है, झगड़ने लगते हैं। अपनी मर्जी से चलाते, अपनी मर्जी से ले जाते हैं, लोगों की जरूरियात को नहीं देखते, प्रॉब्लम को नहीं देखते, बदतमीजी करते हैं। बताने कि यहाँ पे कुछ मुमकिन है, बस जैसे ये सिस्टम चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बसों में मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की मानिंद भरने, छतों पर बिठाने, खतरनाक ओवरटेकिंग जैसे जराइम रोजमर्रा के मामूल हैं। तो जो लोग छतों पे बैठते हैं, छतों से जब उतारते हैं तो वही लोग ट्रैफिक वालों से लड़ रहे होते हैं कि हम जाएंगे कैसे। फिर उसके बाद साथ ये होता है कि जो अगर आप चालान भी करें तो 100 रुपए का चालान है उसका। अब वो एक वक्त में 2000 रुपए की सवारियां बैठा के लेके जा रहे हैं और 100 रुपए का चालान भी करा रहा है, तो उसको नुकसान नहीं है। बिल्कुल नुकसान नहीं है। और नुकसान के पीछे जो एक छोटी सी आपको तस्वीर नजर आ रही थी वो ट्रैफिक कांस्टेबल साहब की थी, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे माशाल्लाह, जो बसेस ड्राइवर्स हैं उनके, उस पर बात करेंगे। इरशाद साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आप ही से करूंगी। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, ये निजाम हमारे पास कब से है सर? ये देखिए, ये निज़ाम तो 20-30 साल या ज़्यादा हो गया। मैं आपको ये बात बताऊं, ऐसा ही नहीं था कि जी अभी ये पुरानी बसें आपको जो नज़र आ रही हैं, ये मैं अगर बूढ़ा हूँ तो कल मैं जवान भी था, मैं बच्चा भी था। इसी तरह ये जो बसें सन 80 तक नई बसें आती रही, उसके बाद कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, डीजल बढ़ता गया, अखराजात बढ़ते गए, करते करते नई बस नहीं आई। 80 के बाद नई बसेस नहीं आई जी, 80 के बाद तकरीबन हमारे पास तो नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, उसके दौरान देखें, साबिक नाज़िम रहमतुल्लाह रुखे यूटीएस बसें लेके आए, तकरीबन 300-350 के करीब नई बसें आई।
कराची शहर में चलती हुई देखी कि भाई ये तोहमत लगाना आसान बात है जी, ट्रांसपोर्ट माफिया ने उनको फेल कर दिया। नहीं, वो आप मुझे समझ आ गई। ये अब ये सारे ड्राइवर्स अब किसके अंडर में आते हैं? इनका कोई चेक एंड बैलेंस तो करता होगा? चेक एंड बैलेंस अपना मालिक ही करता है और कोई नहीं करता। या और उनका मालिक रिपोर्ट किसको करता है? जी, उनका मालिक जो है वो तो किसी को रिपोर्ट करता हो ना? नहीं करता, किसी को किसी रिपोर्ट को नहीं करता। रिपोर्ट कोई एचएन लोगों की कोई यूनियन वगैरह भी नहीं है? यूनियन है, यूनियन देखें जी, यूनियन है। तो वो उसके लिए क्या काम करती है? मेरी बात सुने, हमारे पास ड्राइवर आके, मालिक आके ये शिकायत नहीं करता जी मेरा ड्राइवर सही नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसा नहीं होता। आपको खुद भी नजर नहीं आता? नहीं, नजर क्यों नहीं आता? तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, कार्रवाई देखें, मेरी बात सुने आप। एक बात अगर समझे या अवाम समझे या मैं जो कह रहा हूं, जिस मुल्क में लॉ एनफोर्समेंट ना हो, ये छतों की कौन लाएगा लॉ एनफोर्समेंट? कौन लाएगा? हुकूमत लाएगा। मैं आई एम नॉट इंडिविजुअल लाएगा। इरशाद बुखारी साहब ला सकते हैं अगर वो लाना चाहें। वो सिविलाइज्ड कंट्री की बात कर रही हैं आप। इस जायल जज में जज को डंडे की जरूरत है, मुझे जेल भेजने की जरूरत है। तो आप इन ड्राइवर्स पे डंडा चलाएं, क्यों नहीं चलाते? मैं हर फोरम में कह चुका हूं, ड्राइवरों के खिलाफ जा रही है ये बात। मैं कहता हूं कि ये जो आपने पुलिस को मैजिस्ट्रेसी पावर, जो मैं अभी गुफ्तगू में भी कह रहा था, दे दिए, ये गलत है। ये इससे पहले ये होता था, सुन ले पूरी बात, बड़ी काम की बात। बोले। पहले सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होते थे, पुलिस सिर्फ चालानिंग अथॉरिटी होती थी, चालान करके अदालत में भेज देती थी। उस वक्त 99 दफा जो ओवरटेक ओवर स्पीड में 6 महीने की सजा भी थी और 1000 रुपये जुर्माना भी था। लेकिन हमारे परवेज मुशर्रफ साहब की मेहरबानी और पुलिस आर्डर की मेहरबानी, इन रिश्वतखोर लोगों के हाथ में इख्तियारात देती है मजिस्ट्रेट के। अब वो बार्गेनिंग होती है, जैसे मैं कह रहा था कि 500 रुपये अगर जुर्माना है तो 200 रुपये थे। मैं हर फोरम में कह चुका हूँ और कह रहा हूँ, अल्लाह, मैं वाद पागल आदमी हूँ ट्रांसपोर्ट का पूरे पाकिस्तान में, जो ये बात कहता हूँ कि इस ड्राइवर को, लोग अपने ड्राइवर को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ इसको 1 या 2 दिन के लिए जेल भेजो, अदालतें कायम करो। जब तक ड्राइवर जेल नहीं भेजा जाएगा हमारा निज़ाम ठीक है। अगर सैयद इरशाद हुसैन बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि मेरे ड्राइवर्स को जेल करवाओ अगर वो गलत काम करते हैं, अगर वो ओवरटेकिंग करते हैं, वो कोई गलत इकदाम करते हैं, कानून की पासदारी नहीं करते, तो फिर वो कौन से हाथ हैं जो ये सब कुछ करने के लिए रोक रहे हैं? आफ्टर दिस ब्रेक।